Hello students, once again I welcome you all in new video. And students, in this video we are going to talk about the concentration, the mechanism of the concentration of filtrate. Okay, and I have already told you all. Suppose this is the Bowman capsule. Okay, and whatever is filtered from we can say was glomerulus to this Bowman capsule, that is called filtrate. Okay, and from filtrate the process from filtrate to the urine. Okay, to the urine is done through the mechanism that is called counter current mechanism. That is called counter current mechanism. ओके स्टूडेंट्स, सो काउंटर करंट मैकेनिज्म से बच्चों क्या होता है, फिल्ट्रेट क्या होता है, कंसनट्रेट होकर यूरिन बनाता है. एक चीज़ आपको और, ये नाम क्यों पड़ा, देखो बच्चों, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ आपको बनाया है दिस इज ऑफ योर सिलेबस एनसीईआरटी. ओके, ये आईसीएसई बोर्ड में दिया हुआ है. ठीक है, आईसीएसई बोर्ड में चलती है जो सेलेना पब्लिकेशन की चलती है, उसमें का ये मैंने डायग्राम दिया हुआ है. ठीक है ना, तो इस डायग्राम में क्या किया है, ये जो वासा रेक्टा है, जैसे तो वासा रेक्टा को इसमें ना इनपुट कर करके उसको अलग से दे रखा है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है. इसी डायग्राम को मैं यहाँ समझा दूंगा तो आपको यहाँ तुरंत समझ आ जाएगा. ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं. तो और आप और भी देखेंगे आप बुक्स, तो किसी में यहाँ पे ऐसे बोमन कैप्सूल दिखाया है. ठीक है, और कहीं कहीं क्या करता है, इस बोमन कैप्सूल को दिखाता है यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन ये अफरेंट आर्टरी जो होती है इसको सर्कुलेट करा देता है. इसी में नहीं समझ पाएंगे, छोड़िए. आप ये डायग्राम याद रखिए, आप यूरो सीबीएसई बोर्ड्स. ओके, एंड दिस डायग्राम आपको समझने के लिए. ठीक है, तो काउंटर करंट क्यों होता है, क्योंकि बच्चों आप मैंने बता चुके हैं आपको कि यहाँ पे जो होता है, जो भी फिल्टरेट आता है क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है. क्या होता है, हाइपोटोनिक. तो यहाँ से क्या होता है, बताया था ना, लूप ऑफ हेनले जो होती है ऐसे होती है. यहाँ से क्या अलाउ करती है, वाटर को, और साल्ट को क्या करती है, इम्परमिएबल. ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्या करती है बच्चों, वाटर को क्या करती है, इम्परमिएबल, और साल्ट को क्या करती है, अलाउ करती है, परमिएबल उसको बना देती है. यानी उसको आप कह सकते हैं कि अलाउ करती है. ठीक है, तो वाटर को क्या किया, अलाउ किया, इधर वाटर को डिसअलाउ किया. यहाँ पे क्या किया, सॉल्ट को डिसअलाउ किया, यहाँ सॉल्ट को अलाउ कर दिया. तो आप देखेंगे तो ये जो कहाँ जाता है, ये नेफ्रॉन से इट गोज टू द वासा रेक्टा. ठीक है, अब ब्लड वेसल विच इज रन पैरेलल टू द नेफ्रॉन. फिर से ऐसी वासा रेक्टा ऐसी ब्लड वेसल होती है जो कि इसी के पैरेलल जो है रन करती है. ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक इसको मानिए आप जो है, देखो ऐसे समझो आप. ठीक है, तो यहाँ से बच्चों यहाँ पे जाना है, ये मान लो नेफ्रॉन है, ये वासा रेक्टा है, ब्लड वेसल रेड होती है तो वासा रेक्टा है. यहाँ से यहाँ जाना है तो कुछ रहेगा मीडियम, तभी तो कुछ देयर शुड बी मीडियम, या कोई सब्सटेंस हो या कोई ब्लड वेसल हो यहाँ के लिए, तभी तो जाएगा बच्चों. नहीं तो फिर यहाँ से जाएगा फिर वहीं रह जाएगा. ठीक है, तो इस तरह का ये सिस्टम बना दिया गया है. तो आप समझिए दो ट्यूब हैं ऐसे, और दोनों ट्यूब के बीच में काउंटर करंट आने की अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन. ठीक है, तो दोनों में डिफ्यूजन वगैरह होती रहती है. तो डिफ्यूजन कर सकते हैं, ऑस्मोसिस भी कर सकते हैं. देखिए, पहली बात तो आपको एक चीज़ और भी जाननी है कि बच्चों जो बताया था ना, सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इज मेजर्ड इनटू मिलीऑस्मोल पर लीटर. मिलीऑस्मोल पर लीटर. ठीक है, इसी को शॉर्ट में क्या लिखा आगे, मिलीऑस्मोल पर लीटर -1 लिखा है. ये देखो आपके बुक में देखेंगे सब जगह, देखो यही लिखा हुआ, मेरे यहाँ लिखा हुआ. तो L-1 तो फिजिक्स में पढ़ते ही हैं, वो डायमेंशन है. ठीक है, तो L-1 हो जाएगा ये. यानी कि 1 लीटर में कितना ग्राम, 1 लीटर में कितने मिलीग्राम. ठीक है, सॉल्ट को तो मिलीग्राम ही तो मेजर करेंगे, कितने मिलीग्राम बच्चों क्या है वहाँ पे सॉल्ट हैं.
ठीक है ना, उसी को यहाँ पे मिली ऑस्मोल पर लीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे तो इसको एक मेजर करते हैं। आप जो कि ग्राम तो लिखेंगे नहीं बच्चों, तो इसका मेजरमेंट होता है। ठीक है, इसे क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे मेजर करते हैं। आप लिक्विड लीजिए, जैसे कि मान लीजिए सी वाटर की नापनी है आपको। ठीक है, तो आप सैंपल लीजिए, उस इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा उसको पोर करिए, आपको 2-3 मिनट के अंदर वो बता देगा। इसी तरह ये भी बताते हैं। ठीक है, रिसर्च किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो साल्ट का कंसंट्रेशन बच्चों क्या होता है, 300 होता है। अच्छा, पहले यहाँ देख लीजिए, बोमन कैप्सूल में आने पर कितना होता है, 300 ml, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब हम सीधे 300 बोलेंगे, मिली ऑस्मोल पर लीटर नहीं बोलेंगे। ओके, सो 300 हो गया। अब ऐसे नीचे जाने पर बच्चों क्या बताया था, ये लूप अप, डिसेंडिंग लूप अप वैल्यू हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, ये वाटर को अलाउ करता है। ये देखिए अलाउ कर रहा है बुक में, जो ये डायग्राम पूरा आपको बुक का है। ठीक है, तो वाटर का अलाउ कर रहा है बच्चों, तो वाटर का अलाउ कर रहा है तो क्या होगा, वाटर निकलता जाएगा, तो इसका क्या होगा, ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी घटेगी। अच्छा ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया आपको, ये बताओ ये है। ठीक, अगर इसमें एक पाइप लगा करके एक मेम्ब्रेन, यहाँ मान लो ऐसे होल कर दिया आपने, यहाँ पे लगा दी ये सेमी पेरिनेल मेम्ब्रेन, यहाँ से अगर हम सॉल्ट को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इसका 300 मान लिया था, सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया, वाटर तो जितना है उतना ही रहेगा, वाटर वी आर नॉट एक्सट्रैक्टिंग वाटर। ठीक है, तो सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो क्या होगा, इसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि कंटेनर है, मान लीजिए यही है। ठीक है, ठीक बच्चों, देखो यही है, हैंड वॉश में बता देते हैं आपको, सैनिटाइजर ही। तो यहाँ पे देखो, अगर इसमें सॉल्ट भी है, इसमें वाटर भी है, सॉल्ट भी है, वाटर भी है। अब इसमें अगर हम ऐसी इसे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन लगी हो कि पानी को न करे, केवल सॉल्ट को करे, सपोज दैट, तो क्या होगा, ये देखो सॉल्ट बाहर निकल रहा है, मानिए सॉल्ट ही निकल रहा है, ये सपोज दैट, तो सॉल्ट निकल रहा है, तो सॉल्ट निकल गया तो किसका कंसंट्रेशन कम हुआ, सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी, बट वाटर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। क्यों, देखो यहाँ पे वाटर निकल रहा है, जब वाटर निकल रहा है बच्चों तो क्या होगा, यहाँ पे ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इट विल बी मोर कंसनट्रेटेड। ठीक है, और जब मोर कंसनट्रेटेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी ऑस्मोलरिटी क्या होगा बच्चों, 400 हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, दिमाग उल्टे काम करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 400। फिर बच्चों जाने पर फिर नीचे देखो, यहाँ पे ऐसे ही पूरा वाटर निकल रहे हैं। ठीक है, फिर 600 हो गया, 800 हो गया, 1000 हो गया, अंतिम आने पर बच्चों 1200, पूरा बहुत सारा वाटर निकल गया। अब देखिए यहाँ ऑस्मोलरिटी कितनी है, 300, ये कितनी है, 1200 है, 1200 है, तो मल्टीप्लाई 4 टाइम्स ना, यानी यहाँ पे ऑस्मोलरिटी, मिली ऑस्मोलरिटी जो होती है ये 1/4 होती है किसके, इस रीजन के, और यहाँ पे क्या होती है 300, यहाँ कहती है 1200। तो आप सीधे इसको भी कर सकते हैं कि 300 × 4 = 1200। ये कहाँ का रीजन है, ये है कॉर्टेक्स का, कॉर्टेक्स, जैसे ऐसे बताया था ना किडनी बच्चों, ऐसे किडनी बताया था ना, तो ये पार्ट होता है कॉर्टेक्स का, ये होता है ये मेडुला का। ठीक है, तो कॉर्टेक्स में 300, ये क्या होगा यहाँ पे 400, तो यहाँ पे करिए तो यहाँ पे 1200, यहाँ पे मेडुला का आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे किसके आ गई है, देखिए यहाँ पे लिखा है कॉर्टेक्स का रीजन यहाँ से यहाँ तक है, ग्रीन लाइन के ऊपर का, यहाँ से देखो यहाँ तक का ये आउटर मेडुला है, यहाँ नीचे क्या बच्चों, इनर मेडुला। ठीक है, तो इनर मेडुला में कितना हो गया, नेफ्रॉन में हो गया ये 1200 हो गया। फिर बच्चों आप ऊपर चलेंगे, ऊपर चलने में फिर देखो क्या है, ये देखो 1200 है ना, 1200 के बाद क्या हो रहा है, ये धीरे से ये फिर सॉल्ट, देखो ये सॉल्ट NaCl बाहर दिख रहा है बच्चों, बाहर निकलते हुए, तो सॉल्ट, अब सॉल्ट निकल रहा है, ये क्या हो रहा है, सॉल्ट निकल रहा है। जब सॉल्ट निकलेगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है, जब ये कम हो जाएगा तो कम होने के साथ साथ क्या करेगा कि इसका, अब इसी में देखिए, इसी देखो दिमाग उल्टा हो गया था ये, यहाँ तो बच्चों वाटर निकाले तो ऑस्मोलरिटी इसकी बढ़ती गई, अब यहाँ पे सॉल्ट ही निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्ट ही, ऐसे कि ये सॉल्ट निकलता गया, और जब सॉल्ट निकलता गया तो फिर क्या होगा, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता जाएगा, हाइपोटोनिक होगा, मतलब कि ऑस्मोलरिटी फिर क्या होगी, घट जाएगी। तो 1200 था, 900, 600, 400 एंड 300, अंतिम में आपकी बुक में 200 तक भी लिखा है मिली ऑस्मोलरिटी।
मिली ऑस्मोलिटी मतलब ये समझो कि कितना वो नमकीन है, ठीक है, सॉल्टी कितना है, बस समझिए इतना, और बाकी इसमें आपको रिसर्च नहीं करना है। चलो बच्चों, तो यहाँ से फिर देखो, यहाँ से फिर होते होते देखो यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से भी वाटर निकलता है। ये क्या और किस फॉर्म में आएगा, ये ट्यूबुलर सिक्रेशन में आता है, ठीक है। तो यूरिया को भी ट्यूबुलर सिक्रेशन में आता है, यहाँ भी होता है, आपके बुक में यहाँ भी लिखा रखा है, ठीक है, लेकिन मेन आपको इतना ही है। अब देखिए यहाँ भी देखो कितना, ये भाई ये भी इसी के पैरेलल तो रन करेगी बच्चों ऐसे। ये देखो यहाँ दिखा दिया ना, ये जो रेड वाली है आपका क्या है, रेनल ट्यूब्यूल है, ये क्या है, वासा रेक्टा है, इस वासा रेक्टा, ये क्या है, रेनल ट्यूब्यूल है। तो ये देखो, तो बच्चों वाटर गया देखो ऐसे से रन करती है, ये देखो ऐसे चारों ओर। किसी बुक में देखो यहाँ से शुरू करता है, ऐसे ही कर देता है, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये ज़्यादा अच्छा सा ये हमको लगता है, ये वाला जो डायग्राम होता है। तो यहाँ पे देखो 300 था बच्चों ना, ये देखो 300 है यहाँ पे ना, यहाँ भी 300 है, यहाँ भी 300 होगा। यहाँ देखो 400 के आसपास है, तो यहाँ देखो 400 के आसपास, थोड़ा डायग्राम ऊपर नीचे होगा ना, डायरेक्ट 400 देखो यहाँ पे देखो, फिर 800 है, तो यहाँ भी देखो 800 के आसपास, यानी कि सेम टू सेम बच्चों रहेंगे, ठीक है। यहाँ 1200 है, तो यहाँ भी 1200 है, ठीक है। और ग्रीन लाइन बता दिया बच्चों, ये कॉर्टेक्स का रीजन है, ये आउटर मेडुला है, ये इनर मेडुला है, ठीक है। इनर मेडुला में कहा जाए तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है किसका, सॉल्ट का, मतलब ऑस्मोलिटी सबसे ज़्यादा होती है। एक चीज़ और बच्चों आप यहाँ पे काउंटर करंट क्यों बोलते हैं, इसको देखिए। देखो भाई जो सिंपलेस्ट है मैं बता दे रहा हूँ, आप बुक में पढ़ेंगे शायद आपको ये समझ में नहीं आया काउंटर करंट क्यों बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ, और यही मोस्ट आधा बुक में लिखा है, यही कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसमें भी लिखा सही है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा ना विश्वास हो तो। देखो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर गया इस डायरेक्शन में, सॉल्ट गया इस डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन है। काउंटर कहाँ वर्ड यूज करते हैं, काउंटर मतलब तो सुना होगा आपने, एनकाउंटर सुना होगा, इन्हें काउंटर अटैक सुना होगा, मतलब हमने किसी को शूट किया, वो भी शूट कर रहे, किसी को मारने की कोशिश की, शूट किया, उसने भी मेरे अगेंस्ट शूट किया, तो एक काउंटर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके आगे देखो, इसके अगेंस्ट यहाँ पे ये वाटर का हो रहा है, इसी रेनल वासा रेक्टा के थ्रू देखो यहाँ इधर से अटैक हो रहा है, इसमें इधर से जा रहा है बच्चों, तो ये कह सकते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा प्रोसेस चलता है। और आई होप कि देखो यहाँ पे यूरिन होता है, इसकी ऑस्मोलिटी कितनी होती है 1200। और एक चीज़, इस बोमेन कैप्सूल में ब्लड डेली 300 to 400 टाइम्स बार यही ब्लड सेम बच्चों क्या आता है, पास थ्रू होता है, तभी तो यूरिन यहाँ पे बार बार फिल्टर होता है। 180 लीटर यहाँ पे आता है बच्चों यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे निकलता कितना दिन भर में है, टोटल अमाउंट 1.5 लीटर के आसपास, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा। यू मे आस्क ऑन माई व्हाट्सएप आल्सो, हैव स्क्रीनशॉट क्या ले लोगे, आपके बुक में लिखा ही है, ये थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा, बाकी बुक से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों। सो चलिए, थैंक यू, हैव नाइस डे, बाय।